तो स्टूडेंट्स लोअर क्लासेस में हमने एक पॉइंट को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आइए कुछ हायर चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अपने एक फ्रेंड के हाउस पे जाना है, वो आपका नया नया दोस्त बना है, ठीक है। आपको बस ये पता है अभी कि आपका दोस्त जो है उसका जो हाउस है वो स्ट्रीट नंबर 3 पे है कहीं पे, ओके। आपको बस इतनी ही जानकारी है। तो क्या आप उसका हाउस ईजिली फाइंड कर लेंगे? नहीं, नॉट दैट ईजिली। आपको कुछ तो डिफ़िकल्टी होगी, आपको एक एक घर जाकर पूछना होगा, ठीक है, कि आपका दोस्त कहाँ पे है। उसे आवाज़ लगाएंगे आप, अगर निकल गया तो वो उसका हाउस है, अगर गाली सुनने को मिला तो उसका हाउस ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो अब आपको अगर 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको स्ट्रीट लोकेशन भी मिल जाए, ठीक है, कि वो तीसरे स्ट्रीट में है, आपको ये पता है, और आपको उसका हाउस नंबर भी मिल जाए कि वो चौथे हाउस नंबर में रहता है उस स्ट्रीट में, तो आप कितने आसानी से पहुंच जाएगा उसके घर पे, है कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं पॉइंट का। मान लीजिए एक पेपर ले लिया है हमने ABCD, उसमें एक P पॉइंट लोकेटेड है कहीं पे, ठीक है, एक P पॉइंट लोकेटेड है कहीं पे। मैंने आपसे बोला कि स्टूडेंट्स बताइए कि P पॉइंट एक्चुअली स्ट्रीट में कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप लोग पहले स्केल मांगेंगे हमसे, स्केल से क्या करेंगे, एक एज लेंथ से डिस्टेंस खींच लेंगे। कोई बच्चा ऐसे खींच लेगा, कोई बच्चा ऐसे खींच लेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या बोलेंगे कि सर AB साइड से 9 सेंटीमीटर ऊपर है ये P पॉइंट, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर AD पॉइंट से 4 सेंटीमीटर राइट की तरफ है P पॉइंट। मैं बोलूँगा चलो ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी स्टूडेंट्स? ध्यान से सोचिए। अगर मान लीजिए आपने बोला कि AB साइड के ऊपर है 9 सेंटीमीटर P पॉइंट, तो यार 9 ये पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स का AB से डिस्टेंस क्या है? 9 ही है। उसी तरह यहाँ पे आ जाइए, ये P पॉइंट आपने बोला कि 4 सेंटीमीटर है AD से, तो ये 4 सेंटीमीटर का दूरी हर इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो क्या ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है ना? तो कन्फ्लिक्ट को दूर कैसे करते हैं हम? कन्फ्लिक्ट को दूर इस तरह करेंगे कि हम एक के बजाय अब 2 रेफरेंस पॉइंट, दोनों को अगर मान लीजिए कंसीडर कर लें। मान लीजिए हम शीट में क्या करें, अब यहाँ पे शीट में ये P पॉइंट दिया हुआ था, अब हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि ये P पॉइंट जो है वो AD साइड से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है और AB साइड से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब बताइए, अब ये पॉइंट कहीं हिलने वाला है? नहीं हिलने वाला है। एक साइड जब दोनों पीसेस को हम जोड़ देंगे तो ये P पॉइंट जो है अब नहीं हिलेगा। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें 2 अगर रेफरेंस मिल जाए किसी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल सकती है उस पॉइंट की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपके क्लासरूम में आपको अपने फ्रेंड को ढूंढना है, ठीक है, वो कोई बेंच में बैठा हुआ है, तो उस बेंच का एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता कैसे चल सकता है? उस बेंच का एग्जैक्ट लोकेशन आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको ये पता ना हो कि वो बेंच किस कॉलम में है और किस रो में है। अगर आपको रो और कॉलम दोनों पता चल जाए तो ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड की एग्जैक्ट लोकेशन क्लासरूम में कहाँ बैठा है वो बता सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 2 रेफरेंस यूज किया जाता है एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम ये कहाँ से आया? तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, रेने डेस्कार्टा, ओके। उन्होंने लेटे लेटे ही बेड में एक कंसेप्ट इजाद किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मस्त मौला सो रहे थे वो, ठीक है, और लेटे लेटे ही उन्होंने ये कंसेप्ट इजाद कर दिया। क्या यूज़ किया उन्होंने बेसिस बनाया था स्टूडेंट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी मैप्स वगैरह में उन्होंने देखा उसको दिमाग में उन्होंने लाया और एक पॉइंट का लोकेशन कैसे निकालना है उन्होंने फाइंड कर दिया, ओके। तो कार्टेशियन सिस्टम उन्हीं के ऑनर में रखा गया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम, ओके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया स्टडी एरिया मैथ्स का जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कैसे हैं आप लोग? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने प्यारे चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। हायर क्लासेस में और इंटरेस्टिंग बातें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिलने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और
तैयार हो जाइए बहुत ही आसान जर्नी के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ है। बेसिक आइडियाज़ को अगर आप पकड़े रखेंगे तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है जो कि ग्राउंड के पर पैरेलल है, और एक वर्टिकल लाइन बनाया है जो कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। दोनों नंबर लाइंस हैं। ठीक है, अब इन दो नंबर लाइंस को हम क्या करेंगे, इन दो नंबर लाइंस को हम मर्ज करेंगे कुछ इस तरह की, इनका ओरिजिन जो है ना क्रॉस करे आपस में कुछ इस तरह से परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है हर एक तरफ से, ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, परपेंडिकुलरली हम इन्हें इंटरसेक्ट करा रहे हैं। अब इन्हें रख तो हम किसी भी तरह सकते थे, हम इन्हें इस तरह भी लगा सकते थे। ठीक है, इसमें लेकिन थोड़ा सा स्टडी जो है ना मुश्किल हो जाएगा, स्टडी करना हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो बेटर रहेगा कि हम इसे सीधा इस तरह लगाएं, इसमें थोड़ा सा स्टडी डिफिकल्ट हो जाता है, गर्दन घूम जाएगा हमारा। ओके, तो उससे बेटर हम ये मेथड यूज़ करते हैं कि इन्हें इस तरह कुछ लगाते हैं कि एक एक्सिस जो हो वो हॉरिजॉन्टल रहे और एक एक्सिस वर्टिकल रहे। क्लियर है? ओके, अच्छा, इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस इज वाई ओ वाई डैश एक्सिस। ठीक है, वाई ओ वाई डैश एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे और मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओ को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ये क्या चीज है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिसेस। एक्सिसेस प्लूरल वर्ड हो जाता है एक्सिस का। ठीक है, एक्सिसेस क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है एक्सिस का। ओके, तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ही हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब एक टर्म देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम एक कोई पी पॉइंट लोकेट करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमें पी पॉइंट लोकेट करना है। अब इस पॉइंट पी पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये पी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी कितना है? पी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी है 4। ठीक है, अच्छा, पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है? 3। तो इस तरह हम पी पॉइंट को लोकेट करते हैं। या ऐसे आप ले सकते हैं कि पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस बना रहा है? 4। पी पॉइंट वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस बना रहा है? 3। तो 4 और 3 इस तरह भी कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, हम पी पॉइंट को कुछ इस तरह लोकेट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स में हमेशा रहेगा 4 क्या था स्टूडेंट्स? 4 था वाई एक्सिस से दूरी पी पॉइंट का, या फिर डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, उसे 4 बोलते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है उसे हम पहले लिखते हैं, रूल है ये। फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर जो ये डिस्टेंस है वो कितना होता है? वो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है उसे हम फिर पीछे लिखते हैं। फिर से बताता हूँ, जो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस अलोंग डिस्टेंस है उसे पहले लिखेंगे, और जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है उसे हम बाद में लिखेंगे। एक और चीज़ क्या, साइन भी यहाँ देना पड़ता है। देखिए, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। जब हम नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई की तरफ पॉइंट बनाएंगे तो कुछ इस तरह, देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं ये। ठीक है, कुछ ये पॉइंट,
ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं z। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस कितना है? -3, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस को लिखते हैं, तो z का कैसे होगा? ब्रैकेट बना लेंगे, फिर -3 एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, फिर ये पॉइंट y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? y एक्सिस पे +4 कर रहा है, तो इस z का लोकेशन है -3 4। अब देखिए ये 3 4 4 3 ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर हम इधर भी दिखाएं 3 4 पॉइंट, चलिए यहाँ पे भी दिखा देते हैं 3 4 पॉइंट। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये कौन सा पॉइंट हो गया? इसे मान लीजिए अगर हमने दे दिया m, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? इसका x एक्सिस के अलॉन्ग दूरी कितना है? 3, y एक्सिस के अलॉन्ग दूरी कितना है इस पॉइंट का? 4। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं और साइन के साथ लोकेट करेंगे। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए तो साइन लगाना पड़ जाएगा नेगेटिव आपको, ये ध्यान में रखना है आपको बात, ठीक है। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है एब्सिसा, ठीक है। और ये जो पीछे का पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है? उसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, अच्छा, आप एक चीज और देख पा रहे हो कि ये जो लाइंस हैं ये 4 पार्ट्स बना रही हैं, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हो जाता है फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतनी बातें आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि किसी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन इसे बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें पूरा खेल चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्टेशियन प्लेन में जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो सबको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात क्या, जो पॉइंट पे दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑरिजिन है, ठीक है। ये हो जाता है एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, ये हो जा रहा है वाई ओ वाई डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस सिंपली, ये एक्स एक्सिस है सिंपली, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं, ये प्लेन 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इस तरह चलता है काउंटिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज चलता है काउंटिंग क्वाड्रेंट्स का, याद रखना है आपको। अच्छा, अब पॉइंट्स को लोकेशन पे आ गया, पॉइंट्स का लोकेशन पे बात चल रहा है। पॉइंट कोई भी लोकेट कैसे करेंगे हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करेंगे 2 लोकेशंस के थ्रू, एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और एक वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस होता है उसे हम पहले लिख देते हैं, जो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस होता है उसे हम कॉमा के बाद लिखते हैं। ज़रूरत पड़ी तो साइन भी देना जरूरी है, ठीक है, साइन भी हमें लगाना पड़ सकता है, ओके। और रूल क्या है? ब्रैकेट्स में हम दोनों को रखेंगे, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस होता है, और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है जो वाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, और एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिसा, ओके। किसी भी पॉइंट के पास 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, याद रखेगा। हमें तरीका कैसे था याद रखने का? ये पॉइंट है एक्स का, एक्स में ए आ जाता है, हम इस तरह एक्स कुल्हाड़ी वाला एक्स मान के चलते हैं, वहाँ प्रोनाउंसिएशन में ए आ जाता है तो इसीलिए एब्सिसा नाम याद रखता था। और वाई का तो ऑर्डिनेट हो ही गया ऑब्वियसली, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस इस तरह मैं याद रखता था कि हाँ एब्सिसा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं।
बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट में, तो एक ट्रिक है याद रखने का छोटा सा, तो नोट करिए इसे। हम अब आगे बढ़ते हैं और इससे ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, ठीक है, थ्योरी में। अब हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब अपने 3.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में स्टूडेंट्स दो मेन लाइन कौन सी होती हैं कार्टेशियन प्लेन को जो फॉर्म करती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिंपल आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बस और कुछ नहीं। यही दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस हैं जो डिटरमाइन करती हैं कोई भी पॉइंट का पोजीशन कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये दो लाइंस जो है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, 4 पार्ट्स में। कौन कौन सा, नाम क्या है उनका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ, बस। अच्छा, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होता था, ऑरिजिन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला है, ध्यान से फोकस कर सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरा कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, जो भी आप नाम रखें अपने हिसाब से, जो भी नाम आपको सूटेबल मिले, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है। अब आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का मतलब उसका दोनों पॉइंट्स को बताना है आपको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होगा, ब्रैकेट में उसे दिखाना है, ठीक है, लिख कर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट कहाँ है स्टूडेंट्स, बी पॉइंट यहाँ पे। उसका एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है, कितना, -5, ब्रैकेट पहले दे दिया, -5 लिख लिया, कॉमा। अब वाई एक्सिस के अलोंग दूरी कितना है स्टूडेंट्स, 2, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे तो मतलब +2, ठीक है, -2 मत कर दीजिएगा, +2 ही रहना है ये, ओके। तो -5, 2 हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। समझ में आया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी का मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पे। सी पॉइंट कहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको, सी पॉइंट देखिए यहाँ पे। सी का एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी कितना है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग दूरी है इसका 5, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, -5। तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट स्टूडेंट्स, ब्रैकेट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, +5 सी का, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, -5। सिंपल। इन्हीं को बोलते हैं, पूरे सेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अब आइए, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, -5, -3 एक्स एक्सिस पे, -3 एक्स एक्सिस पे, -5 वाई एक्सिस पे, -5 वाई एक्सिस पे, ई पॉइंट, ई डिनोट कर रहा है -3 -5 को। समझ पाए, फिर से सुनिए, -3 एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है। अब इसी डिस्टेंस के अलोंग नीचे या ऊपर हमें जाना है, तो हमें नीचे जाने बोल रहे हैं क्योंकि -5 आ गया, -5 नीचे मिलेगा आपको वाई एक्सिस का, और कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पॉइंट। उसी तरह पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4, 2 हमारा है प्लस एक्सिस की तरफ, प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब नीचे आइए, नीचे कहाँ तक आना है स्टूडेंट्स, -4 तक। कौन सा पॉइंट हो गया, जी। अच्छा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ए, एक्स कोऑर्डिनेट ए। पॉइंट डी कहाँ पे है पहले वो देख लेते हैं। पॉइंट डी यहाँ पे है। एब्सिसा इसका कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए या फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस बोलिए। डी पॉइंट कितना बनाएगा, 6 का, तो यहाँ पे आ गया 6 + 6 है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनेट ऑफ एच,
एच पॉइंट देखिए यहाँ इसका ऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस है वो पूछ रहा है। एच पॉइंट का वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस बना रहा है ये -3, ऑर्डिनेट हो गया -3, ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट कहाँ पे स्टूडेंट्स, एल पॉइंट यहाँ पे है। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में कितना दूरी है, ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस कितना दूर है, एल का एक्स एक्सिस में कितना दूरी बना रहा है एल, 0, और वाई एक्सिस पे कितना 5। अच्छे से समझिए, जो एल पॉइंट है स्टूडेंट्स ये ओरिजिन के ठीक ऊपर ही ना है, तो ये एल पॉइंट कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन एक्स की तरफ है, नहीं है, वो एग्जैक्ट 0 पे है एक्स में। और हाइट कितना है उसका वाई एक्सिस के लॉन्ग 5, तो 0,5 हो गया एल पॉइंट, ठीक है। मतलब एक्स वाई एक्सिस पे आप जो भी पॉइंट प्लॉट करिएगा, वाई एक्सिस पे आप जो भी पॉइंट प्लॉट करिएगा उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, 0,1, 0,-2, 0,-1, 0,-2। जब भी ऐसा कुछ आप देखें तुरंत बोलिए हाँ वाई एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसे डिनोट होता है, एक्स एक्सिस 1,0, 2,0, -1,0, -2,0। जब भी दिया हो एक्स एक्सिस का पॉइंट तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दिमाग में बैठा लेना है चीज़ को, ओके। अच्छा अब आते हैं, अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट। अभी देखिए ये एम पॉइंट देखिए यहाँ पे है, एम पॉइंट कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, अभी बताया जस्ट मैंने, -3। अब क्या ये ऊपर की ओर इसका हाइट है कुछ या नीचे की ओर, नहीं है, ओरिजिन पे ही है, 0 हो गया। बस इतना ही था, बस इतना ही करना था आपको। तो होप है समझ में आ गया होगा आपको, नोट करिए इसे। स्टूडेंट्स आइए अब एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक थोड़ा कंसेप्ट आपको बनाने के लिए दिया हुआ है, क्या, क्वाड्रेंट्स का, कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस में लाई करती हैं। आपको पहले ये बताना है, मोटा मोटा आपको लोकेशन बताना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट कब होता है, जब दोनों पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हो, उसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या है ट्रिक, यहाँ पर देखिए ट्रिक लिख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब दोनों पॉजिटिव हों, जब दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन पॉजिटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब एक्स क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो, एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ लेना है इसे रट्टा नहीं मारना है, ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने का। जब दोनों नेगेटिव हो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव हो, वाई एक्सिस नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, कोई दिक्कत, प्लस प्लस फर्स्ट, माइनस प्लस सेकंड, माइनस माइनस थर्ड, प्लस माइनस फोर्थ। सिंपल कंसेप्ट है, साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ x माइनस में y पॉजिटिव है, कौन सा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ, डायरेक्ट बता सकते हैं आप। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा है, मतलब ये x एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है, ये x एक्सिस पे लाई करता है, ओके। और ज़्यादा प्रिसाइज जाना है तो बोल दीजिए नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव है ना x का वैल्यू, तो नेगेटिव x एक्सिस के साइड लाई कर रहा है। अच्छा 1,2 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट और थर्ड तो आसानी से याद रख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। अच्छा -3 -5 अभी मैंने बात किया उसके बारे में, तो ये हर तरीके का आपको जानकारी दे दिया। अब वेरीफाई करना है हमें इसे प्लॉट करके, चलिए प्लॉट करते हैं।
पहला पॉइंट है -2 4, -2 x एक्सिस पे और 4 है आपका यूनिट y एक्सिस पे। ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं इसे। चलिए, ये पॉइंट हो गया -2, 4, सिंपल। चलिए, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -1, x एक्सिस पे 3 यूनिट्स, y एक्सिस पे -1। -1, आई थिंक ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं -1, 0 पे। x एक्सिस में ही है क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही सिर्फ दिया हुआ है। -1, 0 यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1, 0 का। अच्छा, दूसरा है 1, 2, 1, 2, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2। उसे आता है -3, -5, x एक्सिस पे -3 और -5, मतलब नीचे जाना है हमें y एक्सिस में, नेगेटिव y एक्सिस में। पैरेलली बनाते चल जाएंगे और -5 हाइट पे जाके रुक जाएंगे। स्केल से आपको बनाना है, ठीक है, तो परफेक्ट बनेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, सब कुछ स्केल से आपको बनाना है। तो साइन का आपको आइडिया मिल गया। साइन, कोऑर्डिनेट्स के साइन से आप क्वाड्रेंट्स का पता लगा सकते हैं आराम से, और कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन में आप उन्हें फिर पुट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर हाँ मैंने कर लिया है, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं कमेंट्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, मैंने ये कवर कर दिया है। बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टा पे DM किया है कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले क्लियर कर दीजिए, छोटा चैप्टर है। ठीक है, कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री के ही चैप्टर्स में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 9th 10th में ज़्यादा दिक्कत इन्हीं चैप्टर्स में हो रही है बच्चों को। ठीक है, तो मैं इसी से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, थोड़ा लेट आया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करवाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस, लेक्चर्स जो भी हैं वो आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, आप रेगुलर रहिएगा, फोकस बनाए रखिएगा, ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़िएगा। ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा घसीटने की। ठीक है, और जिनका बेसिक मैथमेटिक्स है, जो बेसिक मैथ्स लेना चाहते हैं या लिए हुए हैं, उनको NCERT से ज़्यादा फॉलो करने का और ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, खाते पीते मौज करते रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेक केयर।